आज दिनांक 19 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम बहन रिंकू देवी और भाई नंद किशोर जी के आवास पर ग्राम चूरामंचक, बेगूसराय, बिहार में हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। क्या मतलब? अच्छा, ये चलो पालीडीह ग्राम का नाम, पालीडीह, पोस्ट चूरामंचक में सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। पचासों साल से आपकी इस बस्ती में आ रहे हैं। आप भी 50 साल से अपने अमूल्य क्षणों को गुजार कर अपनी मेहनत की कमाई में से एक एक पैसा इकट्ठा करके, एक एक दाना इकट्ठा करके हम लोगों को आमंत्रित कर लेते हो और हम चले आते हैं। एक आदमी कहता था, आप इतने सालों से आ रहे हैं लेकिन थोड़े से ही प्रेमी हैं। हाँ, कोई बात नहीं। संत सतगुरु मेरे हुजूर कहा करते थे, तुम मेरे दीपक हो। तुम जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस क्षेत्र में जलते हो, एक दीपक उसी घर में, उसी परिवार में, उस समाज में प्रकाश कर देता है। और एक दीपक बुझे हुए दीपकों को जलाकर अमावस्या को भी दीपावली में बदल सकता है। अगर बुझे हुए दीप जिनमें तेल भी होता है, बाती भी होती है, दिया भी होता है, दिया सलाई भी वहाँ रखी होती है, लेकिन जब तक वो बुझा हुआ दीप किसी जलते हुए दीपक की लो से लो नहीं मिलता है, तब तक वो बुझा हुआ दीप जलता नहीं है और वो अंधकार को मिटाता नहीं है, प्रकाश करता नहीं है। तो तुम बहुत न सही एक ही दीपक बहुत अंधेरे में बैठे हुए लोगों को दिखाई देता है। सत्संग है, आए हो, बैठे हो। तुम परमात्मा ने अपनी प्रकृति जो भूखंड रचा है, उसमें अनेकानेक मनुष्यों को जन्म दिया है। और योनि छोड़िए, अंडे से पैदा होने वाली अंडज, पिंड से पैदा होने वाली पिंडज और पसीने से स्वेदज पैदा होने वाली उष्मज, उपजने वाली योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की कही जाती है। और मनुष्य हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी देश में जन्म लेते हैं, रहते हैं। परमात्मा ने सबको अपना सूर्य, अपना चंद्रमा, अपना अंतरिक्ष, अपनी जमीन, अपनी वनस्पति, अपने सागर, अपनी नदियां, अपने पहाड़, सारी वस्तुएं मनुष्य को सौगात में दी हैं। और मनुष्य विश्व बंधु, पूरे विश्व बंधुत्व का एक प्रमाण है। जब हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, नंगे पैदा होते हैं, लेकिन एक मनुष्य के जीने के लिए
बहुत मनुष्यों की उपहार मिलते हैं, सौगात मिलते हैं। कोई तुम्हारे लिए कपड़ा बुनता है, कोई तुम्हारे लिए जूते बनाता है, कोई तुम्हारे लिए दवाई बनाता है, कोई तुम्हारे लिए प्रशिक्षण डॉक्टरी का करता है, कोई रेल बनाता है, कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई बाइक बनाता है, कोई आपके लिए ऑफिस बनाता है, कोई सत्ता संभालने के लिए नेता बनता है, कोई व्यापारी बनता है। एक आदमी की जिंदगी के उपयोग के लिए बहुत आदमी काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी के लिए कपड़ा बुनने वाला होता है, जूते बनाने वाला होता है, गाड़ी बनाने वाला होता है, मकान बनाने वाला होता है, ईंट पाथने वाला होता है, उस मकान को चैन करने वाला होता है। एक आदमी की जिंदगी के लिए कितने ही आदमी उपयोगिता के सामान जुटाते हैं, लेकिन और सभी परमात्मा को मान्यता देते हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, जरथुस्ती है, कोई भी है, सभी परमात्मा को मान्यता देते हैं। लेकिन फिर भी उपद्रव क्यों? फिर भी उपद्रव क्यों? फिर भी द्वंद्व क्यों? फिर भी झगड़े क्यों? एक दूसरे के सहयोग के बिना, एक दूसरे की उपयोगी वस्तुओं के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे हर मनुष्य के सहयोग की जरूरत है। कपड़ा भी उसे चाहिए, छत भी उसे चाहिए, सवारी भी उसे चाहिए, दवाई भी उसे चाहिए, और मतलब सारी जितनी भी उपयोगिता की चीजें हैं सब उसे चाहिए। लेकिन फिर भी उपद्रव है, द्वंद्व है। इसका बुनियादी ढांचा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है। और वो थोड़ी बहुत गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है शिक्षा की। हर धर्म के बहुत धर्म ग्रंथ है, हर धर्म के बहुत ग्रंथ हैं, हर क्लास के लिए बहुत किताब है। अभी एक आदमी बता रहा था कि 5000 पुस्तकें रोज छपती हैं। जिस दुनिया में 5000 पुस्तकें रोज छपती हों और वो सब मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए छप रही हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अशांत है, बेचैन है, द्वंद्व है, झगड़े हैं, विवाद हैं। तू छोटा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू फला है, तू ढमका है। और सभी परमात्मा का भजन करते, सभी परमात्मा के भक्त हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ न हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैनी है, कोई भी है। इसका बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क ये है कि हमारी शिक्षा केवल मस्तिष्क की रह गई है, केवल बुद्धि के विकास की रह गई है। हमारी शिक्षा केवल प्रतियोगिता कंपटीशन की रह गई है। बच्चा स्कूल जाता है, दाखिला उसे दिलाते हैं, और दाखिला दिलाने के बाद माता पिता बच्चे को यही पढ़ाते हैं, तुम्हें अच्छे % नंबर लाने हैं, फला आदमी से फर्स्ट डिग्री में पास होना है। ये प्रतियोगिता सारे मनुष्यों में। उसके घर से मेरा बड़ा घर होना चाहिए, उसके पद से मेरा बड़ा पद होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा से मेरी ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उससे मेरी संपदा ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक क्लास का वो जो चपरासी है, मेरा जो मतलब IAS अफसर बनना चाहिए, वो जूनियर नेता है, मेरा सीनियर होना चाहिए, मेरा प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मैं राष्ट्रपति बनूँ, मैं IAS बनूँ। सारी प्रतियोगिता शिक्षा ग्रहण करता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसमें भी प्रतियोगिता, प्रतिभा, बस मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं। और आगे आगे की दौड़ में बुद्धि का विकास खूब होता चला जाता है, अक्षरों का ज्ञान बहुत बढ़ता चला जाता है, लेकिन चरित्र या प्रेम उसके भीतर से नष्ट होता चला जाता है। और जब प्रेम नहीं होता है, केवल अक्षर ही अक्षर रह जाते हैं, तो वहाँ पर केवल दिखावा रह जाता है।
औपचारिकता रह जाती है। आज सत्संग में आते हैं हम, यहाँ भी प्रतियोगिता है। वो जाता है, मैं उससे आगे बैठूं, मुझे आगे मतलब मिले, मुझे आगे मिले। लेकिन संत सतगुरु कहते हैं, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म को बिलोंग करने वाले हो, तुम्हारी शिक्षा में, तुम्हारे धर्म ग्रंथों के जो कंठस्थ तुमने वाणियां इकट्ठी कर ली हैं, इनमें प्रेम का अभाव है, इनमें प्रेम का अभाव है। अगर तुम परमात्मा से प्रेम करते हो तो ये भी तुम्हारी एक दिखावा रह जाता है, इसमें भी प्रतियोगिता हो जाती है कि मैं उससे ज्यादा परमात्मा का बड़ा भक्त कहलाऊं। लेकिन प्रेम का मतलब नहीं होता जिसमें अहंकार हो, जिसमें अहंकार हो, जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने की विद्या हो, कला हो, वह प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम कहलाता नम्र, दीनता, नम्रता, अहंग शून्यता। जब तुम्हारे प्रेम में दीनता होती है, नम्रता होती है, अहंग शून्यता होती है, अहम नहीं होता, दिखावा नहीं होता, तो तुम परमात्मा के प्रत्येक प्राणी को प्यार करोगे। कोई भी है, एनीबडी एल्स, परमात्मा से प्यार, परमात्मा के प्रेमियों से प्यार करोगे, परमात्मा की वस्तुओं से प्यार करोगे, परमात्मा की न्यामतें जो हमें तुम्हें मिली हैं उनसे प्यार करोगे, परमात्मा का कोई भी आदमी कहीं भी है उससे प्रेम करोगे। और जब तुम सबसे प्रेम करोगे तो ये बुनियाद जो हमारी पड़ी है आगे निकलने की, मैं उससे आगे पहुंचूं, मैं उससे आगे पहुंचूं, उसके 70% है, मेरे 90 आए, मेरे 100% आए, वो फला पद पर है, मैं उससे बड़े पद पर पहुंचूं, मैं उस पर पहुंचूं, ये प्रतियोगिता, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और प्रेम, उसके भक्तों से प्रेम करो, कोई छोटा नहीं रह जाएगा, कोई बड़ा नहीं रह जाएगा। तुमको कपड़ा बुना है किसी ने, कपड़ा पहनकर तुम अपनी शान बनाते हो, किसी ने तुमको ईंट बना करके मकान बनाया है, उसमें रहकर शान बनाते हो। लेकिन ईंट बनाने वाले को, कपड़ा बनाने वाले को, खेती में सब्जी उगाने वाले को, फसल उगाने वाले को, भैंस का दूध निकालने वाले को तुम छोटा बड़ा समझते हो, उसके दूध को पीते हो, उसके मकान में रहते हो, बने बनाए कपड़े पहनते हो, लेकिन वहाँ ये हमारा प्रेम का अभाव है। तो संत सतगुरु कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य के सहयोग से आज सब कुछ विकास कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकानों में रह रहे हो, अच्छे सवारियों में घूम रहे हो, अच्छे साधन तुम्हारे मकानों में हैं, अच्छी तुम जो वस्तुओं बाजार से खरीद कर खा रहे हो, ये सब मनुष्यों का तुम्हारी जिंदगी में उपयोग है, सहयोग है। इन सहयोगियों को छोटाई बड़ाई के रूप में न देखकर परमात्मा की कृति समझो, परमात्मा के अंश समझो, तो तुम्हारा प्रेम के अभाव में ये प्रतियोगिता नष्ट हो जाती है। इसके बाद जब हम सबसे प्रेम करेंगे, कोई हमारी नज़र में नहीं होगा कि अमुक पंथ का आदमी है, अब अमुक धर्म का आदमी है, अमुक देश का आदमी है, अमुक क्षेत्र का आदमी है, और सबको हम परमात्मा की कृति समझकर उसे प्रेम करेंगे तो इस पृथ्वी का एक अलग ही रूप दिखाई देगा। इसके बाद जब मैं कहीं भी कोई अपने सत्संग के रूप में प्रवचन करता हूँ तो मैं अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी महापुरुष को उस माला के धागे में पिरोता हूँ। जैसे किसी माला में एक अनमोल मोती पिरो दिया जाता है तो उस माला की, उस मोती के पिरो जाने से कीमत बढ़ जाती है, उससे प्रेमियों को प्रेरणा मिलती है, एक चमक हो जाती है,
अनमोल मोती से। और वो अनमोल मोती एक संत महापुरुष ऐसा होता है कि जिससे प्रेरित होकर हम परमात्मा की ओर उन्मुख हो सके। तो आज के इस प्रवचन माला में मैं जो किसी महापुरुष का मोती पिरो रहा हूँ इस धागे में, वो नाम है संत सोम जी। सुना होगा नाम आपने, संत सोम जी, बहुत प्यारा नाम है। इनका जन्म नरसिंहपुर भिंडर गांव मेवाड़ में हुआ था। संत सोम जी बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था। माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास जीवन को अच्छा सुखांत जीने का साधन नहीं था और 20 वर्ष की अवस्था तक संत सोम जी भी नमक मिर्च मसाले बेच करके अपनी गुजर बसर करते थे। ये अविवाहित थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन 20 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई। माता पिता मर चुके थे, अकेले थे, गुजर बसर करने के लिए नमक मिर्च मसाले बेचा करते थे आसपास के गांवों में। और एक बार कहा जाता है कि वो इसे सब जानते हैं, हमारे सब ग्रंथों में लिखा है कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। गुरु की तलाश जरूर करते हैं और बिना गुरु के भक्ति का रास्ता नहीं मिलता है, परमात्मा का द्वार नहीं खुलता है, परमात्मा के प्रतिनिधि के बिना दिशा नहीं मिलती है। शुभ दिशा क्या? अपने मन से किसी भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ो, कुछ भी ज्ञानी बन जाओ, अपने मन से कुछ कर लो, लेकिन जब तक किसी गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुमको भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। गुरु ही एक ऐसा पुल है जिसका एक सिरा इस जो लोक से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा पर लोक से जुड़ा होता है। तो इनके भीतर गुरु की तलाश थी। गुरु के बिना भक्ति नहीं होगी, गुरु के बिना भक्ति करने का प्रारंभ नहीं होगा, दिशा नहीं मिलेगी। तो उस मेवाड़ क्षेत्र में दादूपंथी महात्मा घूमा करते थे, विचरा करते थे। और दादू पंथ में जो दिगंबरी महात्मा थे वो इनको मिले और उनसे इन्होंने दीक्षित होकर के परमात्मा का ध्यान और सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि इनको किसी सर्प ने काट लिया, डस लिया, और लोगों को ये हो गया कि अब बचेंगे नहीं। इनको भी महसूस होने लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि यदि मैं बच जाता हूँ, जीवित हो रहता हूँ, तो आगे चल के मेरा सारा जीवन जो होगा वो परमात्मा के लिए होगा, परमात्मा के भजन के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए, परमात्मा के प्रेमियों की सेवा के लिए, परमात्मा के परमार्थ कार्य के लिए ही मेरा जीवन होगा। तो बच गए और बचने के बाद ये परमात्मा के उसमें उतर गए। ये याद रखना, जो कोई भी मनुष्य अब परमात्मा के लिए अपनी बुद्धि को अलग रख के, अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को, अपने विचारों को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, उनको किनारे पर रखे बाल वृत्ति के समान जीता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित रहता है, न बोलना जानता है, न डोलना जानता है, न कुछ निर्णय करना जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन माँ उस बच्चे को बिना कहे सब कुछ, धूप से ठंड में लिटाती है, भूख लगती है खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, दवाई करती है, सारा सब बिना कुछ कहे करते। ऐसे ही जो परमात्मा पर बालक रूप में, बाल रूप में आश्रित हो जाता है, तो परमात्मा उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमात्मा उसे जो चाहिए वो अवश्य देता है।
क्योंकि परमात्मा बिना कहे सारी बातें समझता है। तो इनके वचन बहुत फलने लगे। ये परमात्मा पर पूर्ण रूप से प्रगाढ़ आस्था लेकर के कायम हो गए, तो इनके वचन फलने लगे। और इनके वचन फलने लगे, ये असाध्य रोगों को अपने वचनों से काम करने लगे। आप उदयपुर का जो नरेश था, महाराणा शंभू सिंह, उनके बारे में लिखा जाता है, कहा जाता है कि उदयपुर के नरेश महाराणा शंभू सिंह एक असाध्य रोग से रोगी थे, लेकिन इनके वचन से वह निरोग हो गए। और उसने कितनी ही स्वर्ण मुद्राएं वगैरह इनको देनी चाहिए भेंट स्वरूप, लेकिन इन्होंने उसको छुआ नहीं। तो ऐसे संत सोम जी थे, और वो संत सद्गुरुओं की शिक्षाओं को दोहराते दोहराते और विक्रमी संवत 1939 ईस्वी में इस दुनिया से सिमटकर वो अपने परमात्मा के जहूर में समा गए। ये आज के प्रवचन माला में संत सोम जी का मोती में पिरोया है। अब आपने इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास में 13वीं और 14वीं सदी में हमारे यहाँ तैमूर लंग आया था राजा, और वो आक्रमण करता जीतता हुआ चला जाता। जब आक्रमण करता जीतता चला जाता तो बैजल नाम के राजा को उसने पराजित कर दिया। जब बैजल नाम के राजा को पराजित कर दिया उसने, तो उसके सिपाहियों ने, सैनिकों ने उसको कैद किया, जंजीरों में जकड़ा और तैमूर लंग के सामने उसको पेश किया बैजल को। जब तैमूर लंग के सामने पेश किया बैजल को, तो वह तैमूर लंग अपने सिंहासन पर बैठा था और वो हंसा, बैजल को देखकर हंसा। तो बैजल ने कहा, तैमूर मेरे इस दशा को देखकर हंस मत, मैं कैद हूँ, तेरे बेड़ियाँ हथकड़ी मेरी लगी है, इसको देख कर हंस मत हंस। ये हालत तेरी भी हो सकती थी, क्योंकि जय के पीछे पराजय छिपा हुआ है। जो आज जिस हालत में मैं, तू भी इस हालत में हो सकता था। और ये क्षण भंगुर जो उपलब्धियां हैं तुझ पर पद की या ताकत की, इनको स्थायी मत समझ। बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के उसमें लगा करते थे, और एक लिस्ट होती थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट, एक बार चक्रवर्ती सम्राट, पट छोटा पड़ जाता था जिन पर लिखे जाते थे चक्रवर्ती सम्राटों के नाम, लेकिन जब नहीं जाते थे तो उन चक्रवर्तियों के नाम को पटों से हटा करके फिर उसकी जगह नाम लिख दिया जाता था। कितने ही बन गए, मिट गए, आज कुछ नहीं है निशान। हंस मत मेरी इस हालत को देखकर। तो तैमूर लंग ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। उसने कहा, मैं तेरी इस हालत पर नहीं हंसाऊं, मैं इतना पागल नहीं हूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो तुझे कैद में देख करके मैं हंस रहा हूं। मैं इस बात पर हंस रहा हूं, तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है कि वो लंगड़ा था। लंग नाम ही उसका इसलिए लगा था कि वो लंगड़ा था, एक टांग से लंगड़ा था। और बैजल जो था वो एक आंख से काना था, एक आंख से काना था। तो तैमूर लंग ने कहा कि मैं इस बात पे नहीं हंस रहा हूं कि तू आज मेरे सामने कैदी है, मेरे सैनिकों ने तुझे कैद में कर रखा है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि परमात्मा भी कैसा है, परमात्मा भी कैसा है कि मुझ लंगड़े को राजा बना दिया और तुझ काने को राजा बना दिया। समझ रहे हो? उसने कि परमात्मा कैसा है कि मुझ लंगड़े को राजा बना दिया और तुझ काने को राजा बना दिया। बस जो स्वस्थ आदमी होता है, जो स्वस्थ है, न लंगड़ा है, न काना है, न किसी तरह का रोग है, वही तो परमात्मा की याद करता है। वरना
ये लंगड़े उसे कहा। यहाँ कहानी का मेरा उद्देश्य ये है कि जो परमात्मा की तरफ से लंगड़े हैं, नहीं दौड़ रहे परमात्मा की तरफ को और संसार के विषयों की तरफ को, एक टांग नहीं, दो टांग नहीं, चौपाए जैसे तेज गति से दौड़ते हैं संसार के विषयों के लिए, ऐसे चौपाए की तरह दौड़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ दौड़ने के लिए लंगड़े हो गए हैं। और तू काना है, तेरी परमात्मा की तरफ को बिल्कुल आंख नहीं खुल रही है, एक आंख बंद है परमात्मा की तरफ को, और आंख दो आंखों से भी ज्यादा संसार के विषयों को देख रहा है, भोगों को देख रहा है, संसार की उपलब्धियों में डूब रहा है। परमात्मा की तरफ को ना तेरी आंख उठी है और ना परमात्मा की तरफ को मेरी टांग उठी है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि परमात्मा कैसा है, जो तेरा भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते, तेरे नीतियों के विरुद्ध चलते हैं, शराब में मस्त रहते हैं, मांस में मस्त रहते हैं, जुए में मस्त रहते हैं, व्यभिचार में मस्त रहते हैं, और नैतिकता नाम की, मानवता नाम की कोई उनके पास चीज नहीं होती है, लेकिन संसार के भोगों में लिप्त रह करके इन भोले भाले लोगों को न जाने किस किस नजर से देखते हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि परमात्मा इन लंगड़ों को और कानों को राजा बना देता है, और जो परमात्मा के उसमें लगे रहते हैं, प्रेम में लगे रहते हैं, उन्हें बना देता है इनके आश्रित, इनके आश्रित बना देता है। तो तुम सत्संग में आए हो, बहुत दिनों से तुम रखते हो कि आएंगे, भूदत्त सिंह आएंगे, 50 साल से। बस मैं ये चाहता हूँ कि भले ही संसार की तरफ को ज़्यादा ताकत लगा के अपने आत्मिक वर्चस्व को खोकर, अपनी नैतिकता को, मानवता को, अपने अध्यात्म को, धर्म को खोकर संसार की तरफ को दौड़ मत लगाना। एक दिन जरूर थकोगे। कोई भी आदमी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका संसार में, अभिप्सा उसकी रागी रहती है, रहता ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, और की दौड़ लगी रहती है। हमने कहीं लिखा है इसको। तुम परमात्मा से के प्रेम में भर जाओ। परमात्मा का प्रेम तुमको इन संसार के विषयों से परे ले जाएगा। और तुम आए हो, परमात्मा ने तुमको इस दुनिया में परीक्षा के लिए भेजा है कि इन पर संसार के विषय भोगों को देखकर तुम मुझे भूल जाते हो नहीं। तुम मेरे वंशज हो, तुम मेरे अंशी हो। स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा सचखंड नामी धाम में बैठा रहता है, आता है, अरूप से रूपायित होकर क्रियाशील करता है, अरूप से रूपायित होकर संसार में क्रिया करता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो वो स्वरूप ही अरूप में स्थित हो जाता है। आता है निराकार, आकार बन के यहाँ काम करता है, और काम पूरा करने के बाद फिर निराकार में लिप्त हो जाता है। तो उस परमात्मा के तुम वंशी हो। परमात्मा की सारी चीजें बिना टैक्स दिए, उसके सूरज को, प्रकाश को, हवा को, पानी को, जमीन को, वनस्पति को, उनके आदमियों के सहयोग को लेकर जीवन जी रहे हो, लेकिन परमात्मा को भूले बैठे हो। परमात्मा को भूलो मत। ये संसार की कार्यवाही अपने अपने कर्मानुसार चलती रहेगी। तुमको परमात्मा के देश में लौट कर पहुँचना है, और किसी सतगुरु की शरण में जाके कैसे लौटोगे, अपने वापस कैसे होगे, इसे दुनिया के ग्रंथ नहीं जानते, दुनिया की मान्यता नहीं जानती, नीतियां नहीं जानती, धारणा नहीं जानती। इसको केवल संत सतगुरु जिसने अपने भीतर लौट करके उस परमात्मा के प्रकाश का दीदार किया है, परमात्मा की आवाज़ जिसे अनहद शब्द कहते हैं, गैबी आवाज़ कहते हैं,
जिसने परमात्मा की अपने भीतर आवाज़ को सुना है, परमात्मा के प्रकाश को देखा है, बस उनकी संगति करके तुम भी प्रकाशमयी हो जाओ, तुम भी आनंद से जुड़ जाओ। ये शरीर की और इंद्रियों की और मन की और बुद्धि की और वासनाओं की दुनिया तो एक दिन पीछे रह जाएगी। बस तुम आत्मा और परमात्मा बूंद सागर में मिलके सागर रूप हो जाओगे और बस ये जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। और यदि मनुष्य शरीर पाकर इतना काम नहीं करते हो, किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने भीतर लौटने का अभ्यास नहीं करते हो, परमात्मा का जो प्रकाश तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारे मस्तिष्क में 10वें द्वार में भरा पड़ा है, उस प्रकाश को, अपने आंगन के प्रकाश को नहीं निहारते हो, परमात्मा जो ग्रेट नेम, हॉली नेम, सेक्रेड नेम जो तुम्हारे भीतर पुकार रहा है अपने शब्दों से, उस को नहीं सुनोगे तो तुम परमात्मा के सच्चे वफादार अंशी नहीं हो। बस शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से जो अवगुण आज फैल रहे हैं, ये मोबाइल भी आज आदमी को मानवता से, नैतिकता से दूर किए जा रहे हैं। जरा इनसे सावधान रह करके परमात्मा की तरफ को उन्मुख रहो और बस अपने जीवन को धन्य बना लो। और मानव शरीर मिला है, इसका लाभ उठा लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।